हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज से 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ जो है एक कम्युनिटी शेयर की थी कि मेरी जो है तबीयत ख़राब है, और फिर मैंने बोला था कि कल आप लोगों को जो है व्लॉग मिलेगा। तो आप लोगों को कोई भी व्लॉग उसके बाद भी नहीं मिला, क्योंकि तबीयत जब ठीक लग रही थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर दोबारा से मुझे जो है फीवर आ गया था, तो जिस वजह से व्लॉग व्लॉग बन ही नहीं पाए ना। एडिट मुझे लगता है पिछले 7-8 दिन से ना मैंने कोई व्लॉग बनाया है। जो ऑलरेडी मेरे पास बने हुए हैं वो मैंने एडिट भी नहीं किए हैं। यहाँ तक कि खाना पीना भी बस ऐसे ही चल रहा है, थोड़ी देर उठती हूँ, काम करती हूँ, थोड़ा काम तीनों मिलके कर रहे हैं, मतलब मैं भैया सब तीनों मिलके कर रहे हैं। तो फाइनली आज जो है मैं काफ़ी बेटर हूँ। जब आप लोगों को ये वाला व्लॉग मिलेगा तब तो और भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी होंगी। तो सब मैसेज कर रहे थे कि अंशु शिवम जी आए हैं और आपने कोई भी वीडियो नहीं बनाई उनके साथ। मौका ही नहीं लगा, क्योंकि हम लोग बैक टू बैक कहीं ना कहीं जा ही रहे थे, और जिसके कुछ व्लॉग्स आप लोगों को मिले भी नहीं हैं। कल से जो है आप लोगों को वो वाले व्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जाते रहे हैं इस दौरान। शायद इस वजह से भी जो है तबीयत में ना थोड़ा सा वो हो गया कि मुझे इतना घूमने फिरने की आदत नहीं है। और शिवम जी भी जैसे तुरंत आए ना, तुरंत के तुरंत ही वो कभी इधर कभी उधर, फिर शादियां थी, तो जिस वजह से थोड़ा सा हो गया। और दोनों को ही बाहर का खाने की इतनी आदत है नहीं, मतलब 1-2 टाइम खा लिया ठीक है हमारे लिए, हाँ भाई चलो हमने 1-2 टाइम खा लिया, लेकिन अगर हम रेगुलर खाते हैं ना तो तबीयत हम दोनों की ही खराब होनी है। और शिवम जी के भी जो है, शिवम जी के एलर्जी वगैरह हो गई थी। वो वैसे ठीक थे, लेकिन उनके एलर्जी हो गई थी, मतलब दवाई का रिएक्शन कर गया था, जो बहुत भयंकर तरीके से जो है हो रखा था उनकी गर्दन वगैरह पे, सब जगह पे ना। अब तो वो भी काफ़ी बेटर हैं, तो इसलिए जो है कोई भी व्लॉग्स आप लोगों को मिल नहीं पा रहे थे। तो अभी भी जो है मैं नहा के आई हूँ, मुझे लगा चलो नहा के अच्छे से आप लोगों के साथ अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी जवाब देना ज़रूरी है कि अंशु कहाँ चली जाती हो, कहाँ नहीं चली जाती। मैं कहीं नहीं जाती गाइस, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू रहूँ, हो ही नहीं पाता। और उस बात से ना आप में से बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं कि क्यों नहीं ये वो फलाना ढिमकाना। और आप लोगों के साथ दिन में ब्लॉग बनाने का ये सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट है, यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। और आप लोगों के साथ जो वो गुड न्यूज़ है वो भी शेयर करनी है। सब लोग अपने अपने तरीके से उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक जो आप लोग बहुत गलत तरीके में जा रहे हो वो है ये कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस वाली चीज़ को छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो कि ये नहीं है, कुछ और है। और जो आप लोग सोच रहे हो वो भी नहीं है यार, आप मैं मुंह से नहीं बोलना चाहती, लेकिन हाँ वो भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। मुझे जब से मैंने गुड न्यूज़ की बात आप लोगों से शेयर किया ना, मुझे इंस्टा पे कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस, वो वाली अगर होती भी तो मैं इतनी जल्दी तो नहीं शेयर करती, थोड़ा टाइम लेती, लेकिन वो नहीं है। इस चीज़ को तो आप हटा ही दो कि ये है। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, नाश्ता वगैरह सब हो गए हैं, कपड़े धो के नहा के तब मैं आप लोगों से जो है सामने से मिल रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ना ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैं मायके से कब आई। गाइस मुझे मायके से आए हुए भी ना मुझे लगता है शायद 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं 1 तारीख को मायके से आ गई थी और आज 17 तारीख है, तो व्लॉग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। आप लोग को इसलिए लग रहा है कि मैं मायके से अभी कुछ दिन पहले आई हूँ, नहीं, मैं 1 तारीख को आ गई थी मायके से। आज 17 तारीख है, पुराने व्लॉग्स जा रहे थे और अभी मायके के तो व्लॉग्स ख़त्म हो चुके हैं। उससे आगे के जैसे मैंने 1-2 दिन का गैप कर करके बनाए हैं ना, वो वाले व्लॉग्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अभी जो है सोशल मीडिया आप सभी लोग देखते हो, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये वाली वीडियो ना सिर्फ आप लोगों से मैं बातें ही करने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चला है। पिछले 7 दिनों में मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चला है। मैं सुबह उठी हूँ, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बनाया है, मैं फिर से सो गई, और फिर दोपहर का खाना वाना वही हुआ है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो दोपहर का खाना बना होता है ना, वही हम लोगों ने जो सब्जी एक्स्ट्रा बना के शाम के टाइम भी वही खाई है, क्योंकि मुझे इतनी नींद आती है दवाई खा के, इतनी नींद आती है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो इस दौरान मैंने कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे लोग ना कंटिन्यू एक मैसेज कर रहे हैं कि अंशु आपकी जो वो गोल्ड की चीज़ खोई थी वो मिल गई है क्या, आप व्लॉग में जिक्र नहीं करते हो। गाइस वो नहीं मिली है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है 5 या 6 बार मैंने
मैंने कंटिन्यू अपने हर चीज़, बेड, सोफ़ा, यहाँ तक कि बाहर वाली जो कमरे इधर खाट है वो, अपनी ड्रेसिंग टेबल, अपनी अलमारी, अपना बेड तक खिसका के देख लिया है, वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली है। और अब मुझे उम्मीद भी नहीं है उसके मिलने की, और ना मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा टेंशन होती है, उतने फालतू के ख्याल बार बार माइंड में आते हैं। तो कोई चीज़ खूने से या कोई अगर बाई 1% अगर वो चली भी गई है कहीं, तो कोई हमारी किस्मत नहीं लेके जाता है। तो वही है, भगवान के कृपया रही तो आगे फिर से हम दोबारा से जो है उसे बनवा लेंगे। बस हाँ ये है कि इस बार सेफ्टी से चीज़ें रखूंगी, वो मेरी ही गलती थी जो मैंने सेफ्टी से चीज़ें नहीं रखी। बस यही है, छोड़ो उस बात को। और अब आप लोग भी इस बात का कोई जिक्र मत करना कि अंशु कहाँ गई, कैसे गई, क्योंकि वो चीज़ें मैं डिटेल में क्या ही बताऊँ, ऐसा कुछ है भी नहीं बताने के लायक। मेरी गलती थी जो मैंने केयरलेस तरीके से वो कहीं पे रख दी थी, और हो गया, उसका कोई हम कुछ कह नहीं सकते। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ दोपहर का खाने के बनाने के लिए रखना है। और आप लोगों के लिए मैंने व्लॉग्स भी बनाए हुए हैं कि मुझे मायके से क्या क्या मिला। उस वाली वीडियो पे बहुत कमेंट आए थे, लेकिन वो एडिट नहीं हो पाई है, तो वो आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगी। मैंने आप लोगों के चक्कर में वो सामान अभी तक रखा भी नहीं है, बाहर ही रखा हुआ है, मतलब बाहर मतलब अलमारी में, ऐसे बाहर नहीं, अलमारी में रखा हुआ है। फिर जो है मैं उसे आराम से रख के फिर बेड वगैरह में रख दूंगी। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम कुछ अलग करें, मतलब मेरी और शिवम जी अभी यही हैं, बीच में था कि जाएंगे वो, लेकिन फिर उनका कैंसिल हो गया कि कुछ दिनों के लिए वो जाते, लेकिन अब उनका कैंसिल है। अगर आगे गए तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हाँ भाई ठीक है वो गए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं जो तुम्हारा घर में मन कैसे लग जाता है, मेरा लग जाता है, अब आदत पड़ चुकी है अकेले रहने की, तो अकेले में मेरा मन लग जाता है। कभी कभी होता है, इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी, ऐसा मन कर, मतलब सबकी पुरानी पुरानी बातें याद एक नेगेटिविटी होती है ना, तो इसीलिए जो है मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया। आप विश्वास करोगे कि मैंने व्हाट्सअप भी बहुत कम कर दिया है चलाना, मैं नहीं चलाती ना, मैं ज़्यादा किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं करती आजकल। मैं सिर्फ अपने घर में रहती हूँ और अपना फ़ोन में अपना वीडियो वगैरह देखती हूँ। किसी की अगर व्लॉग्स देखनी हो, मैंने देखा है कि ज़्यादा फ़ोन पे ना बातें भी नहीं करनी चाहिए, उनसे भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है। मुझे ना लोगों ऐसे कुछ होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप अकेले रहते हो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ भी आप नोटिस करते हो, आपको बुरी लगती हैं दूसरों की वो चीज़ें। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम अपने घर में रहें, अपना फ़ोन चलाएं और उसी में ही खुश रहें, ज़्यादा किसी लोगों से बात भी ना करें। अब मम्मी भी जो है मेरे से कल से नाराज़ हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू मुझे फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही थी। सब्जी वाला फूल गोभी भेज, तो वो कंटिन्यू मुझे फ़ोन पे फ़ोन करो जा रही थी, और कभी मैं कुछ कर रही थी, कभी मैं कुछ कर रही थी, तो मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। और मेरी काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हुई उनसे, 7-8 दिन हो गए, हाँ 7-8 दिन हो गए हैं। 1-2 मिनट के लिए मेरी उनसे बात होती है, फिर मैं उनसे ये करके फ़ोन काट देती हूँ, चलो मैं अभी करूँगी, और फिर मैं भूल जाती हूँ। और वो जो है रात शिवम से भी बोल रही थी कि ये फ़ोन नहीं करती है, और मैं फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन काट देती है, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, दूसरा मेरा किसी से बात करने का ऐसा मन होता नहीं। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तब मेरा बिल्कुल भी किसी से बात करने का मन नहीं करता है। बस मेरा ऐसा मन करता है अपना जो भी खाने पीने का है वो करो और सो जाओ, वही सब कुछ चल रहा था। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 100% तो नहीं। असल में पता है क्या हुआ था, मैं फीवर वगैरह मेरा ठीक हो गया, सोते सोते शायद मेरी कमर की ना इधर की किसी नस में दिक्कत आ गई थी, तो मतलब दर्द था मेरे, मैं जैसे लेट रही थी, लेट के उठ रही थी, तो मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन कर रही थी। तो जिस वजह से फिर हम डॉक्टर के गए, उसने जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह जो भी होती हैं लगाने के लिए दी, और एक ही खुराक में मुझे आराम लग गया। सेकंड भी लूंगी नहीं ली तो फिर रात को फिर दिक्कत आ जाएगी मुझे। तो गाइस यही थी मेरी लाइफ अपडेट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इतने दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ ना, तो मुझे खुद इस वीडियो में मैंने कम से कम 10 कट मार दिए हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि जब हम रेगुलर किसी काम को करते रहते हैं ना तो हमें उसकी आदत होती है, और जब हम रेगुलर किसी काम को नहीं करते तो हमारी आदत भी छूट जाती है। तो वही मेरा सेम है, मैंने 7-8 दिन से मैंने कैमरा तक भी नहीं उठाया, तो जिस वजह से ना मैंने अपना वाईटी स्टूडियो खोल के देखा। यूट्यूब पे मैं एक दो नाटक देख रही हूँ जो शरगुन वगैरह के, शरगुन और रवि के नहीं बनाए हैं उन्होंने, यूट्यूब पे आ रहे हैं वो मैंने देख रही हूँ आजकल मैं। और मैं कुछ भी नहीं करती, ना मैं किसी के व्लॉग्स देखती हूँ, ना मैं यूट्यूब पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना मैं वो देखती हूँ। पता नहीं क्या ही क्या चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, वो सपना वगैरह का मैटर कि राजीव का दोबारा से केस खुल गया, पता नहीं क्या। और एक ये जितने भी वो हैं जो रिव्यू देते हैं,
नाम भूल गई यार मैं उनका, जो दूसरों की वीडियो देख के रिव्यू देते हैं कि भाई फलाना ढिमका, जैसे दिव्या मंत्रा जी हैं, वो उनके रिव्यू मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रखते हैं, तो वे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे देते हैं, तो उनके ही वीडियो देख देख के पता चल जाता है कि अच्छा यूट्यूब पे ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है, यूट्यूब पे ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है और मुझे ना दूर दूर तक किसी से भी कोई नाता नहीं है, ना मैं उन्हें देखती हूँ, ना मुझे कुछ ऐसा पता है उन सब के बारे में। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को मैंने पकाया नहीं होगा, और हो सकता है कि व्लॉग शाम को भी मैं अपलोड कर दूं एडिट करके, और हो सकता है कल को 12 बजे मिल ही जाएगा आप लोगों को व्लॉग। कोशिश, चलो मैं कोशिश नहीं करती हूँ, फिर बातें मतलब कट हो जाती हैं। और बहुत जल्दी आप लोगों को एक नई शुरुआत भी दिखने वाली है, क्योंकि मैं कुछ और स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। कुछ नया नया ना करते रहना चाहिए, दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए। तो बस वही है, उसमें जो है थोड़ा सा मुझे बेनिफिट सा हो जाए, फिर मैं आप लोग के साथ भी वो चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। नई नई चीज़ें मैंने कुछ ऐड की हैं, जिस वजह से उसमें भी थोड़ा बिजी चल रही थी, तो यही है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो में। और गुड न्यूज़ भी आप लोग के साथ जल्दी रिवील करूँगी, भाई साहब बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, मेरे भाई के लिए बहुत अच्छी है। और उसका सपना भी था कि ऐसा हो, तो वो पूरा होने के लिए जा रहा है, जिस वजह से मैं पता है आप लोग सोच रहे हो कि मैं पहले आप लोगों को क्यों नहीं बता रही, क्योंकि कोई भी खुशखबरी या कुछ भी पहले से पहले नहीं शोर मचाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो 1% ना होना तो आप मुझसे पूछोगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी गुड न्यूज़ मैं बता देती थी सबको कि ऐसा है वैसा है। अब मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती हूँ जब तक मेरा वो काम हो ही ना जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि जिससे हम वो चीज़ शेयर कर रहे हैं वो हमें हमारी बातें सुन के खुश है या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आदमी कभी किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते तो हमें ऐसे हैं कि भाई हम तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारी कामयाबी से बहुत खुश हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं, सिर्फ एक मुखौटा लगा के रखते हैं कि हाँ हम खुश हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। वो पीठ पीछे से किसी ही षड्यंत्र में लग जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के मुझे बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे शिवम जी को भी लेके भी बहुत सारे सवाल आते हैं। हमेशा मैंने आप लोगों को कभी कोई चीज़ें क्लियर नहीं की। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे आप लोगों से दिक्कतें नहीं हैं। मुझे मेरे आसपास के जो लोग होते हैं जिन्हें हम अपने घर की पर्सनल चीज़ें नहीं बताना चाहते, इसीलिए मैं उस चीज़ को सोशल मीडिया पे नहीं बताती हूँ। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तो मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, लेकिन हर चीज़ मैं सोशल मीडिया पे खुल के नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता, वो फिर ओहो ऐसा भी है, वो उनको भी पता चल जाता है। खाली आप ही लोग नहीं देखते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत बहुत दूर के रिलेशन के लोग व्लॉग्स देखते हैं। तो इसीलिए व्लॉग्स में मैं उतना ही दिखाना पसंद करती हूँ जितना, क्योंकि जो भी मैं व्लॉग्स में दिखाती हूँ ना, फिर सामने से आके कोई उसके बारे में कमेंट कर दे तो कितना बुरा लगता है। अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसे, तो वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। इसलिए अगर मेरा किसी से ऑफ कैमरा भी अगर मेरा मनमुटाव है ना, तो मैं वो कभी ऑनलाइन नहीं लाती हूँ, अभी से ही नहीं, शादी से पहले से भी। क्योंकि जो हम 4 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं ना, वो व्लॉग में बता के पूरी दुनिया को पता चल जाता है, और हमें खुद को नहीं पता रहता कि हमारा व्लॉग्स कौन देख रहा है। तो जिस वजह से आपके जो कुछ सवाल हैं जो कंटिन्यू मुझे आते हैं और मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ, और आप लोगों को भी इस चक्कर में जो है काफ़ी मेरे लिए मन में थोड़ा सा है कि अंशु ये बताती नहीं है, ये है वो है, तो उसका रीज़न मैंने आप लोग को बता दिया है। आपको अगर फिर भी कुछ जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बताने की एक लिमिट होती है कि हर चीज़ें नहीं बता सकती मैं यहाँ पे। तो गाइस चलो, मेरा यही व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म होता है। कल को मिलेंगे 12 बजे, और जो जैसे कि मैंने बोला एक नई शुरुआत होने वाली है, तो उसके लिए आप लोग भी अपडेट रहिएगा। आप लोगों को मैं बताऊंगी नहीं, आप लोगों को वो नई शुरुआत खुद ही दिख जाएगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 13,000 सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। बाय बाय।